नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी की एडमिशन लिस्ट जारी हो गई है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई जिन्होंने लिस्ट देख ली और अपना नाम यहां पर लिस्ट में प्राप्त कर लिया है। लिस्ट में नाम का ही तो इंतजार है, चाहे वो एडमिशन की लिस्ट हो चाहे फिर नौकरी की हो। आपका नाम अगर आ चुका है तो बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। हम कोटपुतली एजुकेशन आपको यहाँ पर बधाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। अगर उस प्रक्रिया में आप पूरा हिस्सा लेते हैं और अपनी जो भी प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लिस्ट में नाम आने से सिर्फ आपका एडमिशन नहीं होगा, इसके आगे भी प्रक्रियाएं आपको पूरी करनी होंगी। उसके बारे में जिक्र आप यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। लिस्ट कैसे देखनी है इसको लेकर जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आगे भी लिस्ट आएंगी क्या, इसको लेकर भी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। लिस्ट आ गई है तो अब क्या क्या हमें करना है इसको लेकर जानकारी मैं बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, मेन जो काम है डॉक्यूमेंट्स का है, कहाँ कहाँ से हमको उठाने पड़ेंगे, कोई चीज हमारे पास नहीं है तो क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेज, महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज। जी हाँ, इनकी लिस्ट जारी हो गई है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप खुद देख सकते हैं। चलते हैं सीधे ऑफिशियल पोर्टल पर। पहला जो सवाल आता है वो आएगा लिस्ट से रिलेटेड कि लिस्ट कैसे देखनी है। पहले लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कट ऑफ क्या है, उसके बाद में देखेंगे कि आगामी प्रक्रिया क्या है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया में हिस्सा होता है, फिर उसके बाद में जानेंगे कि एक अपडेट है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। तो यानी कि आज का जो वीडियो रहने वाला है नए एडमिशन वाले विद्यार्थियों के लिए पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो मैं बता रहा हूं ना, जैसे जैसे वैसे वैसे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाना, निश्चित रूप से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है भैया। अभी हाल ही में सरकारी कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया हुई, तब भी मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई थी। काफी विद्यार्थियों ने वहां पर भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। बात करते हैं यहाँ पर। अब समस्या भी फंस गई होगी कुछ विद्यार्थियों के लिए, किसी ने गवर्नमेंट कॉलेज में भी लगाया था फॉर्म और इन 4 संघटक कॉलेजों में भी लगाया था, वहां भी हो गया यहाँ भी हो गया, एडमिशन रहेगा एक, दोनों नहीं रह सकते। तो अब क्या होगा उसके बारे में जानकर अगर ऐसे विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल कमेंट कर दो, मैं अगला वीडियो इसी से रिलेटेड लेकर आऊंगा। ठीक है भैया। बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके चलता हूं आपको। ये रहा अपना पोर्टल जहां पर लिस्ट आने की बात हो रही है। सेलेक्ट योर कॉलेज, पहली बात हमने कहां से फॉर्म लगाया था उसको लेकर। सपोज दैट कोई विद्यार्थी यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज का है, कौन सा कोर्स उसके लिए अवेलेबल था यहाँ पर, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कॉमर्स कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं भैया, हो जाओ भैया, क्या दिक्कत आ रही है। सपोज दैट जैसे बीकॉम बीएफएसआई ये लिस्ट आ गई। ठीक है भैया। आज की बीकॉम ए बीएसटी ये लिस्ट आ गई, बीकॉम लिस्ट आ गई। यहां से व्यू करना है, लिस्ट को देखना है। यहां पर डॉक्यूमेंट्स की सूची आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और उसके बाद में नीचे चलेंगे क्योंकि संख्या ज्यादा मिलेगी तो निश्चित रूप से आपको यहां पर नाम देखने को मिलेंगे। यहां पर ये रही बीकॉम की लिस्ट, राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज की लिस्ट है भैया। पहले नंबर पे आई है पूनिया जैन, संजय जैन, सोनाली जैन इनका माताजी का नाम है। जनरल कैटेगरी में है, एनसीसी से थे, इनको फायदा मिला है एनसीसी का और इनके 98.8% थी, ये ध्यान रखो। और इस तरीके से आपका वेटेज मिल गया 5%, तो 100% नंबर के साथ में ये यहां पर इनको एडमिशन प्राप्त हुआ है। अब देखो, सभी को एक ही लिस्ट नहीं देखनी, जिसने जो फॉर्म अप्लाई किया था ना वो लिस्ट आपको चेक करनी है। ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे कॉमर्स कॉलेज सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं तो आप कॉमर्स का देखेंगे भाई, आप जिस भी कॉलेज के हो उसकी लिस्ट आपको देखनी होगी। यहां पर बीए लगा देता हूं। अब यहां पर देखो, नो मेरिट लिस्ट हैव बीन पब्लिश्ड फॉर दिस प्रोग्राम येट, यानी अभी तक इस कॉलेज की ये लिस्ट अपलोड नहीं हुई है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है। यहां पर बाकी देख लेते हैं। महारानी की कोई लिस्ट नहीं आई है अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। बात करते हैं महाराजा की तरफ भी चलते हैं। महाराजा महारानी की रात तक आती है लिस्ट, है ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शाम तक आपको इंतजार करना होगा। ठीक है। फिर भी मैं सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन मत करो, बस लिस्ट देखने का काम रहेगा। और राजस्थान की भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या राजस्थान का कोई अपडेट है क्या। यानी सिर्फ अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब एक ही कॉलेज की लिस्ट देखने को मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स कॉलेज की लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे 29 जून को लेटेस्ट लिस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है भैया। पहली बात तो ये हुई। अब बाकी कॉलेजों की लिस्ट कब आएंगी, 3 जो कॉलेज बच गए आज रात तक ये लिस्ट आ जाएंगी। ठीक ऐसे ही चेक करना है आपको। डायरेक्ट ये पोर्टल ओपन होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं, कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं, वहां पे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा। सिर्फ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉलेज और अपने जिस कोर्स के लिए फॉर्म लगाया था वो सिलेक्ट करके अपनी लिस्ट आपको देखनी है। अगर आपका नाम आता है, अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो भैया ध्यान रखें, आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा जो कि रहने वाली है आपकी डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा की। ठीक है भैया।
थोड़ा वॉइस का इशू हो सकता है माइक वगैरह में, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे ना। 1-2 दिन में जयपुर आऊंगा, आप सबसे मिलने का प्रयास भी करेंगे, आपके कॉलेज भी आ सकता हूँ, तो ध्यान रखिए भैया। फिर मुलाकात होगी और तो ये माइक वाली जो समस्या है वो भी सही कर लेंगे अपन, है ना। लेकिन ध्यान रखें, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, इन चीजों के बारे में समझाया हुआ इस नोटिस में, सारा डिटेल से समझा रखा है। पहले आपको क्या करना है भैया, आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, कॉलेज में जाके सबमिट करवाने हैं, जिसका भी लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। ये रहे, जैसे मैंने इसी कॉलेज का लिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स सभी कॉलेजों के लिए सेम रहेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये ध्यान रखें। पहली बात, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, मूल दस्तावेजों का सत्यापन विश्वविद्यालय, जैसे जो कॉलेज के लिए आपने फॉर्म भरा था, महारानी के लिए भरा था भाई महारानी कॉलेज जाना है, कॉमर्स भरा था कॉमर्स में जाना है, राजस्थान कॉलेज भरा था राजस्थान कॉलेज में जाना है। 30 जून से 2 जुलाई तक, 30 जून से 2 जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया होगी। समय रहेगा 11 से 3 बजे, कुछ कॉलेज 10 बजे भी ओपन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिए आप 10 से 3 के हिसाब से जाना, ठीक है। 11 बजे भी टीचर बैठते हैं, तो आप तो पहले ही पहुंच जाना और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। डॉक्यूमेंट्स की सूची ये रही, मैं समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी यहां पर, उसको भी समझा देता हूं। हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म, फॉर्म भरे थे तब एक फॉर्म का प्रिंट मिला था आपको, ठीक है भैया, एक तो वो ले जाओ और उसकी एक फोटोकॉपी और ले जाना साथ में, उस पर साइन कर देना खुद के, ठीक है। 3 कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, 3 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ ले जाना साथ में, ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 3 मांगे गए हैं। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ 12th, 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी 12th की मार्कशीट चाहिएगी। आप तो कॉलेजों में आ गई सबकी, मार्कशीट ले जाना, उसकी फोटोकॉपी करवा लेना और उसको खुद के साइन कर देना उसमें नीचे के साइड में, है ना, ठीक है। ओरिजिनल टीसीसीसी, ये दोनों आपके स्कूल से मिलते हैं जहां से आपने 12th पास की है। कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपकी 12th की टीसीसीसी आपको यहाँ पर आवश्यकता रहने वाली है। अपने स्कूल जाएंगे तो और वहां से टीसीसीसी प्राप्त करेंगे, वो आपको यहाँ पर जमा करवानी पड़ेगी। अब काफी विद्यार्थियों को यहाँ पे जारी नहीं हुई होगी, तो आप कॉलेज से रिक्वेस्ट कर लेना कि सर मैं 5-7 दिन में टीसी जमा करवा दूंगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो मेरे जमा कर लो, फीस जमा कर लो, ऐसा प्रक्रिया आपको करनी है, ठीक है। फीस मित्र पे जमा होगी, ऑनलाइन आप खुद करना जानते हैं तो खुद भी कर लेंगे, ठीक है भैया, समझ में बात। काफी विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं, उनको खुद को पता होती है सारी चीजें। एक होता है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी के आप हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी एक, और नीचे साइन कर लेना कास्ट सर्टिफिकेट पे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ क्लेमिंग वेटेज, ये सबके लिए नहीं होगा, ये वाला जो नंबर है ना, ये जो आपका 7वें नंबर का पॉइंट है, ये सबके लिए नहीं होगा। क्लेमिंग वेटेज मतलब क्लेमिंग बोनस, आप यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपने लगाया था, कोई कह रहा है कि मैं एनसीसी था तो एनसीसी का सर्टिफिकेट अब लगाना पड़ेगा, कोई कहेगा कि मैं स्पोर्ट्स से था तो स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, ठीक है भैया। ओरिजिनल आपको कॉलेज वापस रिटर्न कर देगा तुरंत ही देख के, और फोटोकॉपी आपको वहां पर जमा करवानी पड़ेगी, समझ में आई बात। दोनों ले जाने हैं, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। ओरिजिनल आपको तुरंत दे दिया जाएगा चेक करते ही, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ट, अगर कोई विद्यार्थी फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो वो ले जाना है, अगर नहीं है तो भैया ध्यान रखिए उसका वो जो आईडी कार्ड होता है फिजिकल हैंडीकैप्ट का, जो जिसमें भी बना हुआ है उसका कार्ड, वो ले जाना, नहीं है तो भैया नहीं ले जाना, ठीक है भैया। ग्रुप इंश्योरेंस फॉर्म ड्यूली फिल्ड टू बी डाउनलोड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये जो बच गया है ना, 2 90 और 10वें नंबर के, ये हर स्टूडेंट को देने पड़ेंगे, तो ये डाउनलोड ही कर लेना, ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। अब देखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मैं लेके चलता हूँ आपको। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो मैंने देखा यहाँ पे जो डाउनलोड फॉर्म का जो सेक्शन आता है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा आपको, वेबसाइट खुल जाने दो एक बार, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका एडमिशन हो गया बहुत बहुत बधाई भैया, जिसका नहीं हुआ है, जो इंतजार करेंगे अगली लिस्ट का, उसके बारे में भी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लिस्ट ओपन होगा, यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहां से आपको अपने जो इंश्योरेंस फॉर्म है और वो डाउनलोड करने हैं ना, ध्यान रखें। इसमें एफिडेविट फॉर्म फॉर एंटी रैगिंग और ये ग्रुप इंश्योरेंस फॉर्म ये आपको डाउनलोड करने हैं, इनका प्रिंट निकलवाना है। तो आप जिस कॉलेज जा रहे हैं ना, महाराजा महारानी, वहां से आपको इजीली ये प्रिंट मिल जाएंगे वहां पर, है ना, बाहर आपके कॉलेज में भी मिल जाते हैं। पहले तो जैसे मैंने देखा था 4-5 साल पहले, तो ये कॉलेज में, जैसे जब मैं गया था कॉलेजों में, तो तब तो क्या कॉलेज में रखे रहते थे, वहीं से आप भर के तुरंत जमा करवा देते। अब क्या कर दिया कॉलेज, शायद खुद प्रोवाइड नहीं करवाता है, बाहर बोल देते हैं मित्र से निकलवा लो, और फिर उसके बाद में ना, तो ऐसा करना, आप इन दोनों का प्रिंट निकलवा लेना। ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ पुराने वाले ही अपलोड है। यहाँ पे आएगा देखो, जैसे कोई कौन सा था वो, एक तो ग्रुप इंश्योरेंस,
ये वाला जो पीडीएफ है ना ग्रुप इंश्योरेंस वाला, अब इसमें क्या है कि शायद पुराना अपलोड है ये, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 2024-25 का आया है, तो जो सेशन का है ना उसमें सेशन आपको अपडेट करवा के वहां से निकलवाना है, ठीक है। ये नया अपडेट यूनिवर्सिटी कर देगी, अपलोड कर देगी। यहाँ पर देखो 19-20 का यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड है, तो यहाँ पर आपको 2025-26 का आपको अपलोड करवाना पड़ेगा। मतलब कि आपको प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। ये तो इजीली मित्र पे मिल जाएगा, नया अपडेटेड है ना, ठीक है। और बात करें यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट, किसी का 12th के बाद में कोई गैप है भैया तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये बात आपसे रिलेटेड हो गई है, अब तक जो नोटिस आया था उससे रिलेटेड। अब ध्यान रखो, प्रथम प्रवेश सूची 29 जून को जारी होगी, जो कि जारी हो चुकी है, ऐसा नोटिस आया था। प्रथम प्रवेश सूची में चयनित विद्यार्थियों को 30 जून से 2 जुलाई तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉलेज में होगा, जिसके लिए फॉर्म भरा था आपने, और विद्यार्थी दस्तावेज सत्यापन के बाद अपनी निर्धारित फीस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा करवा सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई यानी एक दिन बाद तक रहने वाली है। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर फीस जमा होगी, ये प्रक्रिया आपकी रहने वाली है। और अब बात करते हैं अपने उस सवाल की तरफ जो बाकी बचे हुए विद्यार्थी सोच रहे हैं। डॉक्यूमेंट बता दिए, फीस आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, हर कोर्स की अलग अलग होती है। लिस्ट कैसे देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में। आगामी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स फीस जमा करवा दो, एडमिशन कंफर्म कर लो। क्या रही कट ऑफ, हर कोर्स की अलग अलग कट ऑफ है, ये ध्यान रखे। कुछ की 100 रही है, कुछ की 98 रही है, कुछ की 94-95 रही है, ध्यान रखे। और बाकी महाराजा महारानी की जब आज शाम तक लिस्ट आ जाएगी तब उसमें और देख लेना। पहले लिस्ट में कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है, कैटेगरी वाइज थोड़ी सी कम देखने को भी मिल सकती है, ध्यान रखे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं ये बता रहा हूं कि आज आप पहली बार अगर कोटपुतली एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं जो फिक्र करने वाला है आपकी 365 दिन 24 घंटे। मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रतिदिन मिलूंगा इसी चैनल पर हर एक अपडेट के साथ में। कभी भी बात आपकी बिना नोटिस के नहीं होने वाली है, ध्यान रखें। मैं जब भी वीडियो लेकर आऊंगा कोई ना कोई नोटिस, किसी ना किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हम यहाँ पर करेंगे। कभी भी ये नहीं कि कोई बात है ही नहीं और उठा आगे मुंह उठा के और वीडियो बना दिया और आपको परेशान करने जैसा कुछ हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में लगातार अपडेट आपको देखने को मिलेंगी। यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई समस्या लगती है, बिल्कुल आप यहां पर कमेंट कीजिए। कहां कमेंट करेंगे, मैं यूट्यूब चैनल पर डेली एजुकेशन अपडेट्स के नाम से सूचना प्रोवाइड करवाता हूँ ना, ये ध्यान रखें। तो वहां पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं, तो इजीली देखने को मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो पे तो काफी कमेंट देखने को मिल जाएंगे। और सेकंड लिस्ट की बात करें भैया, इस एडमिशन प्रक्रिया के बाद में 3 तारीख के बाद में आपको यहाँ पर सेकंड लिस्ट देखने को मिल सकती है, पहले का चांसेस नहीं है। सेकंड लिस्ट 3 के बाद ही आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा पेशेंस रखना है। उसमें जब नाम आए तो भैया उसकी प्रक्रिया जब जैसे होगी तब आपको सूचना प्रोवाइड करवा दूंगा। और आने वाले समय में आपके हर एक स्कॉलरशिप के फोरम, हर एक स्कूटी के फोरम, और भी बहुत से ऐसे हैं, लैपटॉप योजना वगैरह, इन सभी चीज़ों के फोरम के वीडियो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई आपके ध्यान में आ रहा है योजना वगैरह, जो वीडियो आप चाहते हैं, तो भैया उसका भी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट कर देंगे, अगले वीडियो में उससे रिलेटेड बातें कर लेंगे और प्रयास करेंगे कल एक लाइव सेशन कर लें, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। एडमिशन प्रक्रिया, आप डॉक्यूमेंट जमा करवाने जाए उससे पहले मैं सारी चीज आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से, और लाइव सेशन में। तो आप लाइव सेशन के लिए तैयार हैं क्या, उसको लेकर भी कमेंट कर दे, जिस हिसाब से फिर हम सुबह जल्दी ही लाइव सेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, ये ध्यान है, क्योंकि 10 बजे आपको कॉलेज भी जाना है, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।